राधे राधे दोस्तों। हेलो दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ घरों में ऐसा होता है कि उनके घर में पैसा टिकता ही नहीं है, और ऐसे ही कुछ घरों में आप लोगों ने देखा होगा कि उनके यहाँ इतना धन होता है कि उन्हें रखने की जगह भी कम पड़ जाती है, संभालना कठिन हो जाता है। और हिंदू मान्यताओं में कहा गया है कि घर के आटे का डिब्बा सिर्फ भोजन का स्थान नहीं होता, वह घर की जीविका और कमाई का केंद्र होता है। जिस घर में आटे से जुड़ी ऊर्जा सही विधि से संतुलित हो जाए, वहां पर धन रुकावटों को तोड़ते हुए अपने आप स्थान बना लेता है। कहा जाता है कि आटे के डिब्बे में एक विशेष वस्तु अगर सही समय और सही भाव से रख दी जाए तो घर की आर्थिक दशा बदलने लगते हैं, आय के अवसर बढ़ते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि इतना धन आने लगता है कि उसे संभालना कठिन हो जाता है। आज मैं आपको ऐसे ही एक उपाय बताने जा रही हूँ, जिसे जानने के बाद आप अपने आटे के डिब्बे को सिर्फ आटा रखने की चीज कभी नहीं मानेंगे। हिंदू धर्म में आटा सिर्फ जीने का साधन नहीं, बल्कि जीविका, परिश्रम और अस्थायी समृद्धि का प्रतीक माना गया है। शास्त्रों में गेहूं का ऐसा अन्न कहा गया है जो मनुष्य के जीवन को शक्ति और संतुलन, स्थिरता देता है। मान्यता है कि जिस घर में आटे का सम्मान होता है और वहां पर लक्ष्मी का अपमान नहीं किया जाता है। आटे में लक्ष्मी जी का वास अस्थायी स्वरूप होता है, और आटा धन का प्रतीक होता है जो रोजमर्रा के परिश्रम से आता है और जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और जीवन की मूल आवश्यकताओं को संतुलित करता है। हिंदू परंपरा में रोटी को मूल आवश्यकताओं का आधारशिला कहा गया है, और रोटी का मूल है आटा। इसलिए आटे से जुड़ी ऊर्जा सीधे व्यक्ति के रोजगार, धन प्रवाह से जुड़ी मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार जब आटे की ऊर्जा अशुद्ध हो जाती है या उसका अनादर होता है तो मेहनत के बावजूद भी धन नहीं टिक पाता है। लेकिन जब आटे को शुद्ध भाव, नियम और सम्मान के साथ रखा जाता है तो वह घर में धन की निरंतरता को बढ़ाता है। कहा जाता है कि आटा उस लक्ष्मी का संकेत है जो धीरे धीरे आती हैं लेकिन टिक कर रहती है। आटे से जुड़े धार्मिक उपाय अचानक धन नहीं, इससे बल्कि अस्थायी समृद्धि प्रदान करते हैं। इसी कारण हिंदू धर्म में आटे को धन संचय, जीवन स्थिरता और आर्थिक संतुलन का आधार माना गया है। अब दोस्तों, मैं आपको एक विशेष वस्तु बताती हूँ। यदि आप अपने घर के आटे के डिब्बे में इस चीज को रखते हैं तो माना जाता है कि आपके घर की आर्थिक दशा और दिशा दोनों बदल जाती है। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। आइए जानते हैं वह कौन सी चीज है जो आपको आटे में रखना है, अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, इस छोटे से उपाय के लिए आपको जो सामग्री चाहिए वह है एक कागज और लाल रंग की पेन। सबसे पहले उस कागज पर राधे राधे 7 बार लिखें। उसी लाल पेन से लिखते समय मन शांत रखें, क्रोध या जल्दबाजी ना हो। हिंदू भक्ति परंपरा में राधे राधे केवल यह एक शब्द और संबोधन नहीं, बल्कि यह पूर्णता और पूर्ति का प्रतीक है। मान्यता है कि जहाँ राधे राधे का स्मरण होता है वहाँ कमी नहीं टिकती, चाहे वह सुख की हो या फिर धन की। अब इस कागज को साफ कपड़े या साफ कागज में हल्के से लपेट लें। ध्यान रखें कि यह कागज
सीधे आटे को स्पर्श ना करें। अब इसे अपने आटे के डिब्बे में ऊपरी हिस्से में एक किनारे श्रद्धा से रख दें। और रखते समय दोस्तों मन में यह भाव रखें, अन्य की कमी कभी ना हो और धन की भी कमी घर में कभी ना हो और मेहनत का पूरा फल मिले और धन आने के नए नए स्रोत खुले जीवन में। हिंदू मान्यताओं के अनुसार आटा जीविका और परिश्रम का प्रतीक है और राधे राधे दैवी कृपा का जब दोनों एक साथ मिलते हैं, जब दोनों एक साथ घर में आते हैं तो घर का धन समृद्धि का प्रवाह संतुलित और अस्थायी बनने लगता है। और इस कागज को 11 दिनों तक आटे के डिब्बे में रखें। उसके बाद इसे किसी पवित्र स्थान पर रखें या फिर बहते जल में प्रवाहित कर दें। कहा जाता है कि यह उपाय केवल धन को आकर्षित नहीं करता बल्कि घर में रखे हुए धन को टिकने की सामर्थ्य भी रखता है। अंत में बस इतना ही समझ लीजिए दोस्तों कि धन केवल मेहनत से ही नहीं आता बल्कि धन नियम, भाव, श्रद्धा और भक्ति और ईमानदारी से भी आता है। जब घर में अन्य का सम्मान होता है तो धन अपने आप घर में खिंचा चला आता है। जब घर में आटे जैसे साधारण तत्व को सच्ची श्रद्धा और मन से देखा जाता है तो वही साधारण चीज आपको आपकी मेहनत और ईमानदारी का अक्षय परिणाम देने लगती है। राधे राधे किसी मांग का शब्द नहीं, यह समर्पण और संपूर्णता का विश्वास है और जहाँ समर्पण होता है वह भाव टिक नहीं पाता। यह उपाय कोई चमत्कार दिखाने का दावा नहीं करता दोस्तों, लेकिन यह उपाय आपको उसी दिशा में ले जाता है जहाँ पर आपकी आर्थिक संकट दूर हो जाते हैं और कारोबार में आपको तरक्की मिलती है और दोस्तों आपके जीवन में धन आने के नए नए स्रोत खुलते हैं, आपको नए नए अवसर प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों एक बार आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जो भी सुने हैं इसको जरूर अपने जीवन में अपनाइए। और दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।